Welcome everyone. Today our topic is geyser, which is an instantaneous water heater. Means एक ऐसा हीटर जो वाटर को जल्दी से हीट कर दे. So let's start with the introduction. These are used where small quantity of water is required for a long period of time and at any time. मीन्स इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं जब हमें स्मॉल क्वांटिटी में हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक लंबे टाइम के लिए और किसी भी टाइम. ओके. So instantaneous water heaters are recommended for use over kitchen, sink, wash basins and bathrooms. ठीक है. किचन्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम. सिंक में यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, वॉश बेसिन पे हैंड वॉश वगैरह करने के लिए हम किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं. एंड बाथिंग के लिए भी किसी भी टाइम हम इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर को यूज़ कर सकते हैं. हमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है, ना ही हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. ठीक है. इन दिस सिस्टम वाटर इज़ हीटेड इंस्टेंटली वाइल पासिंग थ्रू इट. मीन्स जब कोल्ड वाटर हीटर के थ्रू पास होता है तो वो इंस्टेंटली जल्दी से गर्म हो जाता है. ओके. एंड दे आर मच चीपर देन स्टोरेज टाइप. बिकॉज स्टोरेज टाइप में जो लास्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, उसमें स्टोरेज लगा होता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू दिस इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर. ठीक है. इन दिस लोड इज़ मच हायर बिकॉज ऑफ हीटिंग इंस्टेंटली. ठीक है. हीटिंग लोड यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि जो वाटर है वो इंस्टेंटली जल्दी से एकदम से गर्म होता है, उसको ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे लोड ऑफ हीटिंग इज़ हाई. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रनिंग कॉस्ट आर हायर एज द इंस्टेंटेनियस हीटर टेक्स 3 kilowatts to 6 kilowatt against 1.5 kilowatt to 3 kilowatt of स्टोरेज टाइप हीटर. मीन्स जो इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर है उसको 3 किलोवाट टू 6 किलोवाट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो स्टोरेज हीटर है उसको 1.5 किलोवाट टू 3 किलोवाट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इट comprises of first one is gas inlet, an inlet from where gas enters into the water heater. Cold inlet, from this point cold water enters in the water heater. Then hot outlet, from this point hot water comes out from the heater. A flow sensor, this is a flow sensor, we will discuss about this later. Thermostat, ECU, ECU stands for electronic control unit, this is ECU. Then heat exchanger, this is heat exchanger. Then burner, it is provided here. स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन मीन्स जो गैस को ऑन करने वाला एक लाइटर होता है जिसमें से स्पार्क निकलती है, दैट इज़ स्पार्क इग्निशन. चिमनी, इट इज़ प्रोवाइडेड एट द टॉप. ए स्विच, वेसल which is the outer casing of this water heater. Backing, safety valve, it is provided here. Then full way valve. Okay, now we will discuss about these all one by one. So first one is gas जो फ्लो सेंसर है. फ्लो सेंसर का काम क्या होता है? व्हेन हॉट वाटर टैप इज़ ओपन, इधर डायग्राम में देखते हैं इसको. जो ये हॉट वाटर पाइप है इसके आगे यहाँ पे एक टैप कनेक्टेड होती है. ठीक है. जैसे ही हम टैप को ऑन करते हैं, ऑन करते ही वाटर इस
पाइप के अंदर से फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो फ्लो सेंसर क्या करता है, इस फ्लो को डिटेक्ट कर लेता है कि वाटर हीटर से फ्लो पास हो रहा है, ओके। एंड एट द सेम टाइम ये फ्लो सेंसर कनेक्टेड है इस ECU के साथ, ठीक है। तो ECU गैस के फ्लो को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है एंड ट्रिगर्स द इग्नाइटर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम है कि जो टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है, जितना डिग्री हॉट वाटर हमें चाहिए, ये उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। इससे ज़्यादा वाटर को हीट नहीं होने देता है, अगर इससे कम हीट हो रहा है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज़ बर्नर। बर्नर का काम है गैस को बर्न करना। यहाँ से जो फ्लेम निकलेंगी, ये फ्लेम अल्टीमेटली हीट कहाँ पहुँचा रही है, हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। देन चिमनी। चिमनी का काम है जो हॉट हार्मफुल गैसेस हैं उनको रिसीव करना और उनको बाहर एग्जॉस्ट करना। देन दिस वेसल। द वेसल इज़ आउटर केसिंग ऑफ दिस वाटर हीटर और इसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। एंड देयर इज़ नो इंसुलेशन, इसके अंदर कोई इंसुलेशन दिया नहीं रहता, बिकॉज द वाटर इज़ हीटेड इंस्टेंटली एंड यूज्ड एट द सेम टाइम। So this vessel is painted and labeled from outside. Then next is backing. बैकिंग क्या है कि इस वॉल को अगर हमें इस हीटर को वॉल पे हैंग करना हो तो इसके पीछे ये बैकिंग दी होती है, इसमें हम स्क्रू करके इसको वॉल के साथ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व यहाँ प्रोवाइड की गई है। ये अगर इसमें टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है या फिर स्टीम यहाँ पे अगर बन रही होती है तो उसको रिलीज़ करने के लिए ये सेफ्टी वॉल्व यहाँ प्रोवाइड की गई है। देन फुल वे वाल्व। फुल वे वाल्व हम इनलेट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ इनलेट पे फुल वे वाल्व को प्रोवाइड किया जाता है, ओके। देन स्विच। ये स्विच है इग्नाइटर को ऑन या ऑफ करने के लिए, मीन्स एक बैटरीज़ की हेल्प से हम सप्लाई देते हैं, उस सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए ये स्विच प्रोवाइड किया गया है। नाउ द वर्किंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर। द वर्किंग स्टार्ट विद द डिमांड। When the demand is occurs, we open the hot water tap. जो यहाँ हॉट वाटर टैप लगी होती है हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। हॉट वाटर टैप ओपन होते ही जो फ्लो सेंसर कनेक्टेड है, ये फ्लो सेंसर कनेक्टेड है इस ECU के साथ, ये डिटेक्ट करता है फ्लो ऑफ वाटर को। एंड आफ्टर डिटेक्टिंग द नेक्स्ट स्टेप इज़ इग्निशन। Once the ECU detects that water is flowing, it tries to ignite the gas. जब ये सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि वाटर पास हो रहा है इसके अंदर से, तो ये क्या करता है, गैस को इग्नाइट करता है यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे होती है? द गीज़र allows a small amount of gas to flow into the combustion chamber। मीन स्टार्टिंग में ये गीज़र एक स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस को अलाउ करता है यहाँ कंबशन चैम्बर में आने के लिए, ठीक है। तब ये सेंड करता है एक मैसेज इग्नाइटर को टू स्पार्क। तो स्पार्क यहाँ पे प्रोड्यूस होती है एंड ये जो गैस है ये कैच कर लेती है स्पार्क को और यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ओके। द इग्नाइटर स्पार्क्स अंटिल द फ्लेम सेंसर डिटेक्ट्स ए फ्लेम। और स्पार्क कब तक होती है? जब तक ये सेंसर एक फ्लेम को डिटेक्ट ना कर ले, कि जब तक सेंसर को ये ना पता लगे कि यहाँ पे आग लग चुकी है तब तक वो स्पार्क करता रहता है। और ये प्रोसेस कुछ सेकंड्स का ही होता है, ये नहीं है कि अगर गैस जो फ्लेम है वो नहीं हो पा रही है ज़्यादा टाइम के लिए तो स्पार्क चलती रहेगी, नो। इट मीन्स गैस आई जा रही है लेकिन फायर को कैच नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ज़्यादा गैस का एक्यूमुलेशन ना हो इसलिए गैस सप्लाई भी कट हो जाती है और स्पार्क आने भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन स्पार्क्स मीन्स द स्पार्क इग्नाइट द स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस एंड द फ्लेम इज़ पिक्ड अप ऑन द बर्नर। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस एंटर हुई थी वो अब किसको कैच कर रही है?
फायर को सॉरी जो स्पार्क है उसको कैच करिए। स्पार्क को कैच करते ही यहाँ पे एक कुछ पार्ट में बर्नर के अंदर फ्लेम प्रोड्यूस होती है। देन नेक्स्ट स्टेप इज कंबशन। नाउ द गैस गीजर नोज देयर इज इग्निशन, कि अब गैस गीजर को पता चल गया है कि यहाँ पे इग्निशन हो चुका है, मीन्स थोड़ी आग यहाँ पे लग चुकी है। देन इट विल अलाउ गैस टू फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द बर्नर। फिर बाद में क्या होता है, और ज़्यादा अमाउंट में गैस एंटर करती है और पूरे बर्नर के अंदर स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, द गैस विल इग्नाइट ऑन द रेस्ट ऑफ द बर्नर एंड द हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड विल पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर। मीन्स पूरे बर्नर के अंदर जब फायर यहाँ पे स्प्रेड हो जाती है, इसके बाद ये क्या करता है, हीट एक्सचेंजर को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। द नेक्स्ट स्टेप इज हीटिंग। नाउ फाइनली द हीट एक्सचेंजर वर्क्स टू हीट द वाटर। अब लास्ट में हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, वाटर को हीट करना। ठीक है, तो जो वाटर का कोर्स है, जो वाटर का ये जो रास्ता हमने प्रोवाइड किया है पाइप्स के थ्रू, ये एक सर्पेंटाइन पैटर्न को फॉलो करता है। सर्पेंटाइन पैटर्न को ये फॉलो करता है, जैसे ये यहाँ पे इस तरह से फ्लो करता है वाटर इसके चारों तरफ से, सो दैट वाटर में एब्जॉर्ब एज मच हीट एज पॉसिबल, ताकि वाटर जितनी ज़्यादा हो सके हीट को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम हीट एक्सचेंजर। So at last the hot waters flow through this hot water pipe and transfer to the fixtures or tap, whichever it may be. The next step is demand ceases, means जब डिमांड अपनी बंद होती है तो हम क्या करते हैं, टैप को वापस से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही टैप क्लोज होती है तो फ्लो ऑफ जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो स्टॉप हो जाती है। सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि देयर इज़ नो फ्लो, देन इट डीएक्टिवेट्स द वाटर हीटर। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस gas water heater. Now you can ask any questions. Thank you.